बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इट्स गिवन दैट a line makes angle theta with a given line y is equal to mx plus c. Then prove that the equation of the line is y by x and the line passes to the origin. ये भी कर रहा है कि the line passes to the origin and making angle theta with the line y is equal to mx plus c. Then prove that the equation of the line is this, that is m plus minus tan theta by 1 minus plus m tan theta. This is the question. क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास एक लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। हमने कह दिया दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। जो दूसरी लाइन है वो ओरिजिन से गुजरती है, तो हमने ठीक है एक लाइन ओरिजिन से गुजार लिया, वो पहली लाइन से एंगल थीटा बनाती है, हमने कह दिया थीटा बना दिया। एंड लेट अस सपोज दैट द इक्वेशन स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन इज m1। भाई अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? आपको m1 निकालना है। अगर इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा तो ये तो पहले से पता है कि ये किससे गुजर रही है जी, दिस इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो वन पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, y माइनस जीरो इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस जीरो, यानी y बाई एक्स इज इक्वल टू m, दैट्स ऑल। यही होता है। तो क्या होगा? हमने लिखा कि भाई इन दोनों के बीच का एंगल tan थीटा है। क्या फॉर्मूला होता है? m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। यहां हम कह रहे हैं कि m, इसका स्लोप m है, याद रखिएगा। इस लाइन का स्लोप कितना है जी? m है, तो हमने कहा m माइनस m1 बाई 1 प्लस m इंटू m1। मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस कर दीजिएगा। जब प्लस माइनस होगा तो यहां से देखिए अल्टीमेटली यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m1, बस इतना ही करना है, खाली आपको m1 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक हमने प्लस के साथ ले लिया और एक हमने माइनस के साथ। जब प्लस के साथ लिखते हैं तो 1 प्लस m m1 को tan थीटा में लेके आएंगे तो tan थीटा m m1 tan थीटा m माइनस m1, तो यहां से वैल्यू किसकी निकल जाएगी? The value of m1 you will be able to get. Similarly, when you go for the second one, what you will write? You will not write plus, this time you will write minus. What you will have? Tan theta 1 plus m1 को m minus m1 कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पर you will be getting the value of m1. Now, what is the equation? Therefore, equation of the required line. What is required line beta? रिक्वायर्ड लाइन मतलब क्या है जी? द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। याद रखिएगा मैं बता रहा हूं, ये ओरिजिन से जा रही है और इसका स्लोप कितना है? m1 है, यही ना भाई। तो हम क्या करेंगे, y माइनस जीरो इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस जीरो, यानी हो गया y बाई एक्स इज इक्वल टू m1, और m1 का दो मान हो गया, दोनों को एक साथ मिला लीजिए, यानी एक बार क्या होगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू ये वाला, यानी क्या, m माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस m tan थीटा, एंड y बाई एक्स इज इक्वल टू दूसरा वाला m1 का मान क्या होगा बेटा? ये होगा m प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस m tan थीटा। हेंस y बाई एक्स इज इक्वल टू ये वाला लेकर रख दीजिए भाई, दोनों को हमने एक साथ ज्वाइन करके रख दिया। तो इसमें कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना है। क्या करना है, पहले तो ये कंसेप्ट में रख लीजिए। अच्छा, अब आपके जरूर मन में विचार, सर ये तो दो लाइन हो गया, बिल्कुल दो लाइन हो गया। मैं इसको बार बार कहता हूं कि अगर कोई भी एक लाइन है तो आप कहते हो कि ये एंगल थीटा है, तो ये लाइन ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी थीटा हो सकता है। मतलब अगर ये एल से ये L1 है तो L1 डैश भी हो सकता है। दैट इज वाई भाई अगर ऐसे दिया हुआ है, हम कहते हैं ऐसे लाइन गई है, तो ये लाइन ऐसे भी तो जा सकती थी। इसीलिए हम हमेशा उसको क्या मिलेगा, अ पेयर ऑफ लाइन मिलती है। क्लियर है? See, in question number 13, you are given in what ratio does the line segment joining the points minus 1, 1 and 5, 7 is divided by the line x plus y is equal to 4? ये इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम कहते हैं कि लेट दिस इज a and this one is b। तो हम कहते हैं कि लेट क्या, ए बी इज, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 इज डिवाइडेड बाय what, line 1 in the ratio
किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है बेटा? k:1। मैंने कहा था कि जब रेशियो निकालना होता तो k:1, क्योंकि अगर 2:3 होगा तो 2/3:1 हो जाएगा। यानी ये रेशियो कितना हो गया जी? k:1 एट p अल्फा बीटा। मान लो कि ये किस पॉइंट पर हो रहा है? हमने कह दिया ये p अल्फा बीटा पर डिवाइड होता है किस रेशियो में? k:1 में। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? याद आ रहा है? इंटरसेप्ट फॉर्मूला जो आपने क्लास किसमें होता ना, दो होता ना, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर k:1 है, k:1 है तो अल्फा का मान क्या होगा जी? mx2, यानी क्या? 5k 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाई k प्लस 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? बीटा का मान कितना होगा बेटा? 7 इंटू k प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। होप इट इज क्लियर। आपने ये assume कर लिया कि द पॉइंट p अल्फा बीटा, अपने से मान लिया है ताकि दिखने में सुविधा हो जाएगी, अल्फा बीटा डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो k:1। तो हमने k का कैसे निकाल लिया? याद है ना? mx2 प्लस nx1, सो k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो हो गया। इसी तरह से दूसरा वाला भी निकल गया। लेकिन आप लिखते हो बट p अल्फा बीटा क्या लाइज ऑन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। भाई ये लाइन इसको काटती है तो p कहां पड़ रहा है? एक्स वाई प्लस है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, यानी उसको सेटिस्फाई करेगा। यानी आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, यानी 5k माइनस 1 बाई k प्लस 1, 7k प्लस 1 बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाई दैट 5k यहां लिखते हैं 5k माइनस 1 प्लस 7k प्लस 1 is equal to 4 टाइम्स k प्लस 1, यानी 7 5 12। देखिए 12k माइनस 4k इज इक्वल टू, यहां पर होगा 4 और ये 1 1 कैंसिल। इसका मतलब हुआ कि 8k इज इक्वल टू 4, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1/2। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया बेटा? 1:2। होप इट इज क्लियर। क्या हमने कह दिया? k की वैल्यू निकाल लिया, k की वैल्यू 1/2 आई तो हमने कह दिया रेशियो इज 1/2। अगर k की वैल्यू 3/2 आता तो कहते कि रेशियो इज 3:2। अगर k की वैल्यू -5/2, याद रखिए मैं यही इसीलिए मैं नहीं, तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तो हर जगह दिया हुआ है बट नॉट विद अशोक सर ना। क्या हमने कहा? अगर k का मान मैं क्या रखता हूं कि अगर k का मान 3/2 होता तो रेशियो हो जाता 3/2, लेकिन अगर k का मान कहते कि -5/2 हो जाता तो हम कहते रेशियो इज 5/2 बट इट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली। ये दिमाग में रखना, अगर -5 एक्सटर्नली हो गया। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 2 along the line 2x minus y is equal to 0 from the line 4x plus 7y plus 5 is equal to 0। मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा। एक लाइन ऐसे है, यहां एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है कितना जी? 2 1, आई एम सॉरी 1 2। तो कह रहा है कि इस 1 2 से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि यू कैन नॉट ड्रा परपेंडिकुलर। अगर सपोज कर लीजिए कि एक लाइन ऐसे गई है, ये कौन सी लाइन है? सपोज कर लीजिए कि ये 2x माइनस वाई इक्वल 0 है, तो ये पॉइंट 2 से भी उसी के एलॉन्ग, एलॉन्ग मतलब क्या? उसके पैरेलल लाइन खींचिए और यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालिए। क्या करना होता है ध्यान से देखिएगा। अगर हमको इसके पैरेलल निकालना है तो इसका स्लोप पता चलेगा, इसका स्लोप है तो इसका स्लोप पता चल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसका अगर स्लोप है तो जितना इसका स्लोप होगा वही स्लोप इसका होगा। क्यों? दो पैरेलल लाइन का स्लोप एक ही होता है। तो हमने कह दिया भाई इसका स्लोप अगर 2 है तो इसका भी स्लोप 2 होगा। तो स्लोप निकल गया, पॉइंट निकल गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी। क्या? y माइनस y1 इज इक्वल टू, याद आ रहा है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m पता है, x1 है, y1 है। यू कैन फाइंड द इक्वेशन। अगर इसका इक्वेशन निकल गया और ये इक्वेशन ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया और ऑलरेडी एक पॉइंट है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस यूज कर सकते हैं।
यही बेसिक कंसेप्ट होता है। लेकिन बाई चांस जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया गया है वो उतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है। हम जब अलग से असाइनमेंट देंगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस हम दे देंगे। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि द लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 1 दैट इज 1 2 से उसको डिस्टेंस निकालनी है और किसके अलोंग 2x माइनस वाई इक्वल 0। तो 2x माइनस वाई इक्वल 0 पर ही ये पॉइंट 1 2 है, ध्यान से देख लीजिएगा। हमने भले ही आपको समझने के लिए यहाँ लिख दिया था, लेकिन यहाँ ऐसी कोई लाइन ही नहीं है। ये लाइन कहाँ है भाई? यहीं पर है। क्यों लाइन है? क्योंकि ये पॉइंट 1 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ना, x इक्वल टू 1 2 y इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल 0, यानी उसी लाइन पर ही एक पॉइंट है। सीधी सी बात है। मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉइंट हमारे पास a है तो आपको AP की डिस्टेंस निकालनी है। अब हम क्या करेंगे? वील बी सॉल्विंग 1 एंड 2। 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकलेगा? P का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। फिर यहां से A और P की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो दोनों को सॉल्व किया। किसको सॉल्व किया? हम 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करना भी आसान है। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू 2x है। हमने इसमें y इक्वल टू 2x रखा, सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू -5/18 एंड y की वैल्यू -10/18, यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा? -5/18 एंड -10/18। ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया? P का। एक आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप कहोगे कि भाई व्हाट इज द डिस्टेंस AP? AP, now use the distance formula. Distance formula means what? 1 minus minus plus 5/18 the whole square plus, फिर यहाँ पर क्या है? 2, तो हमने लिखा 2 minus 10/18 whole square। देखिए, when you are finding the value of AP, that is the distance between 2 points, what? 1 2 and -5/18 -10/15, तो हमने कहा x2 minus x1 और x1 minus x2, तो 1 minus minus plus 5/18 whole square एंड यहाँ पर 2 minus minus plus 10/18 the whole square, सिंप्लीफाई करने पर 23/18 whole square एंड यहाँ पर 18 36 10 40 46/18 whole square। देखिए, मैं इसको स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, कॉमन सेंस यूज कर रहा हूँ। हमें पता है कि 23 यहाँ पर भी है, 23 यहाँ पर, 23 into 2 46। तो हमने क्या किया? 23 कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा तो क्या होगा? 23 स्क्वायर बाहर आएगा तो 23 हो जाएगा, और यहाँ पर 18 का स्क्वायर है तो ये 18 हो गया। तो हमने कहा ये 18 का स्क्वायर बाहर हो गया, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2 स्क्वायर। सो दिस इज 23/18 √5। देखो बेटे, जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये बड़ा बढ़िया सवाल है। इन्होंने दिया हुआ है कि यू टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। ध्यान से हमारे साथ चलिए, ट्राई टू नेविगेट विद मी। कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन passing through the point -1 2, is it clear? So that the distance of this point from the point of intersection of the line with the line x plus y is equal to 4 is 3, यानी ये डिस्टेंस कितनी है? 3 है। अब ध्यान से देख लीजिए, मैं खींच के दिखाता हूं। x plus y is equal to 4 is a line। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि x plus y is equal to 4, y is equal to 0, x equal to 4, x equal to 0, y equal to 4, यानी ये लाइन इस तरह से होगी। हमने ऐसे कर दिया। हमने पॉइंट माइनस, देखिए जब भी क्वांटिटी में कोई डिफिकल्टी होती है तो उनकी लोकेशंस कर दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पॉइंट हमारे पास -1 2 है। लेट्स सपोज दैट द लाइन इज A एंड द लाइन गोस दिस वे एंड इट इंटरसेक्ट्स द गिवन लाइन, दैट इज, मान लीजिए लाइन 1 है एट पॉइंट B। व्हाट इज गिवन? डिस्टेंस AB यू आर गिवन। क्या दिया बेटा? AB इज इक्वल टू 3, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए, हम कहते हैं कि लेट अस सपोज दैट द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज m। मान लेते हैं कि इसका स्लोप कितना है? m है। अगर इसका स्लोप m होगा, देन व्हाट इज द इक्वेशन? हमारे पास होता ना y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ये लाइन का इक्वेशन होता है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट? इक्वेशन ऑफ AB। AB इक्वेशन कितना होगा जी? y माइनस y1 2 इज इक्वल टू m x माइनस माइनस प्लस x प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा? mx माइनस y इज इक्वल टू माइनस m प्लस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको मान लो 2 है, क्योंकि आप जो दिया हुआ है उसको आपने 1 करा।
देखिए अगर इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट। देखिए क्या हम कहना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड वी वांट टू यूज द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू हाउ मच, ए बी इज इक्वल टू 3 कर देंगे तो वहां से हमको m की वैल्यू, क्योंकि इस पूरी व्यवस्था में सिर्फ m ही अननोन है, तो हम कह रहे हैं दोनों को हमने सॉल्व किया, दोनों को ऐड कर दिया तो m प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस एम, एक्स की वैल्यू निकल गई। और x की वैल्यू हमने इसमें या इसमें किसी में, हमने प्रेफरेबली सेकंड वाले में, दैट इज फर्स्ट वाले में कर दिया। इसमें अगर रखते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 5m plus 2 by m plus 1 means we have got the value of x and we have got the value of y। मतलब आपको इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया। नाउ व्हाट इज गिवन, since AB is equal to 3, therefore AB square, AB is equal to 3, therefore AB square is equal to how much, 9। Now distance between A and B, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको पता है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है जी, इसका कोऑर्डिनेट है 2 माइनस एम बाई एम प्लस 1 एंड 5m प्लस 2 बाई m प्लस 1, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए, दिस माइनस दिस होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस होल स्क्वायर। हमने स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि रूट का लफड़ा खत्म हो जाएगा, हमने इसको लिखा, सिंप्लीफाई किया। देखिए ये सिंप्लीफाई होने के बाद आया 3 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स m प्लस 1 होल स्क्वायर। जब पूरा हमने एक्सपेंड कर दिया तो ये 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, फिर m स्क्वायर कैंसिल, 1 1 कैंसिल, तो 2m इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू हाउ मच, 0, मीनिंग this line is parallel to what, x-axis। so what is the answer, the line is what, parallel to क्या, x-axis। और याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये लाइन अगर दिया हुआ है तो ठीक एक दूसरी लाइन भी बनती है और ये दोनों आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, हमेशा ध्यान रखने की बात है। मैं आपको ऐसे बता दूं कि अगर ऐसे करके एक लाइन आप खींचते हैं तो एक दूसरी लाइन ऐसे होती है, इक्वली इंक्लाइंड जिसको हम बोलते हैं, ये एंगल बराबर होगा, एंगल बराबर होगा। तो इस केस में हमने क्या कह दिया कि अगर हम कहते हैं या तो एक्स एक्सिस होगा और द लाइन विल बी पैरेलल टू व्हाट, वाई एक्सिस, क्योंकि m इज इक्वल 0 होने का मतलब तो ठीक है कि इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन द लाइन कुड बी लाइक दिस आल्सो। जैसे आप कह रहे हो कि ये लाइन ऐसे है, तो अगर आप ऐसे लाइन जा रही है तो दिस लाइन कुड बी लाइक दिस आल्सो, अगर ये ऐसे जाएगी तो एक ऐसे भी हो, ये दो जगह काट सकता है। Is it clear? So both the answer. The line will be parallel to x-axis or the line will be parallel to y-axis. देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि the end points of the hypotenuse of a right angle triangle are 1 3 and minus 4 1। ये 1 3 है और ये minus 4 1 है। तो कह रहा है कि ट्रायंगल के ये जो दो साइड्स हैं उनका इक्वेशन निकालिए। ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, अगर आपके पास ये और ये दिया हुआ है तो आपको इसका और इसका क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। आई होप इट इज क्लियर। ये दोनों पॉइंट दिया हुआ है। अब इस बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा है, इसमें बहुत अधिक मतलब क्या कहते हैं कि बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है। भाई देखो ये कह रहा है कि ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई हम जरा इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां से और यहां से बना लेते हैं। सपोज कर लो कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो एक राइट एंगल तो हो सकता है कि सी पर बन जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये हम अगर इस तरह से कर लेते हैं तो ये पॉसिबिलिटी ये है कि एक ये बन जाए, ये पॉइंट डी पर बन जाए। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है एडीबी और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है क्या, एसीबी। होप इट इज क्लियर। भाई यही ना तो होगा जी, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो एक रेक्टेंगल बन गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। ध्यान देखिए सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स की वैल्यू पता है, हम लिखते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, इट विल बी 1, और y की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना है जी, 1 है, तो ये हो जाएगा कितना 1 1, यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1 1। एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ d,
x का मान है -4 और y का मान है 3, यानी हमने d का मतलब हमने d का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, इट इज -4 3। मतलब हमारे पास क्या हुआ कि अगर एक हमारे पास हाइपोटेन्यूज के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगा, एक राइट एंगल ये बनेगा। तो अब पूछता है कि भाई ठीक है, अगर ये तो आप जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स थी माने अदर देन हाइपोटेन्यूज, उनका इक्वेशन कितना होगा? हम ठीक है सर, हम इसकी बात करते हैं। तो इसमें इस लाइन का इक्वेशन कितना होगा जी? x इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखिए ये कहां से जा रहा है 1 से, और इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 1, पहला निकल गया। व्हाट अबाउट द सेकेंड वन? इस वाले में x का मान कितना है जी? -4। तो हमने कह दिया कि भाई देखो ये होगा x इज इक्वल टू -4 एंड y का मान कितना होगा? 3, तो y इज इक्वल टू 3। तो एक सेट ऑफ इक्वेशन ये हो गया लाइन का, और दूसरा सेट ऑफ इक्वेशन ये हो। इज इट क्लियर? मतलब ये हुआ कि अगर आपको हाइपोटेन्यूज के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो सबसे पहले आप एक क्या करिए, रेक्टेंगल कंप्लीट कर लीजिए। रेक्टेंगल करेंगे तो आपसे एक पूछ रहा है, आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएंगे, और जो है रेक्टेंगल के एंड पॉइंट्स उसी से निकल जाएगा। यू कैन फाइंड दी इक्वेशन। जैसे पूछते हैं कि भाई इस लाइन का इक्वेशन कितना होगा, तो y इज इक्वल टू 1, और इसका कितना होगा, तो x इज इक्वल टू 1। इस लाइन का अगर इक्वेशन पूछता है तो हम कहते हैं x इज इक्वल टू -4, और पूछता है इस लाइन का इक्वेशन तो हम कहते हैं y इज इक्वल टू 3। नाउ जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 18। It's given that find the image of point 38 in the line x plus 3y is equal to 7। आपको इसका मिरर इमेज चाहिए। मतलब क्या है कि अगर ये पॉइंट P है और x plus 3y है, तो आपको एक चीज तो पता होना चाहिए कि भाई अगर हमारे पास यहाँ ऐसे मिरर होगा तो आपने पढ़ा होगा ना, जितना दूरी पर होगा उतना ही नीचे आएगा। यानी यहाँ हमारे पास क्या होगा, एक Q होगा। एंड लेट्स सपोज दैट द इमेज इज हाउ मच, अल्फा बीटा। हमने कह दिया कि लेट Q अल्फा बीटा क्या बी द इमेज, ये इसका इमेज हो गया। अब अगर हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ दिस। देखिए दो तरीका हो सकता है, एक तरीका जो हम कर रहे हैं ऐसे, और दूसरा तरीका ये है कि हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल लें। किसका? अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है, और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। ये भी हो सकता है, दोनों तरह से निकल सकता है। इज इट क्लियर? हम इमेज के हिसाब से लेके चलते हैं। दूसरा तरीका भी हो सकता है, ये भी हो। अगर आपसे कहता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आराम से निकाल लीजिएगा। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया तो इमेज निकालने के लिए क्या होगा, दिस इज द मिडिल पॉइंट। हमारी बात समझ में आ रही है? अब देखिए हम कहना चाहते हैं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ, देखिए ये मानते हैं कि ये 1 है। So what is the slope of line 1? Slope of line 1 is equal to -1/3। इसका स्लोप होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। एंड स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ कितना होगा जी? बीटा -8 बाई अल्फा -3, बीटा -8 बाई अल्फा -3। अब आप लिखते हो कि लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो अगर ये M है या M1 है और ये M2 है तो क्या होगा जी? M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, यानी बीटा -8 बाई अल्फा -3 इंटू -1/3 शुड बी इक्वल टू -1, यानी बीटा -8 इज इक्वल टू 3 अल्फा -3। ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा -3 अल्फा इंटू 9, यानी बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, यानी कितना हो गया जी? ये हो गया 3 अल्फा प्लस आई एम सॉरी माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ये इज इक्वल टू 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये अल्फा बीटा में एक रिलेशन निकल गया। क्या आपने कह दिया? कह दिया कि भाई देखो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। मान लीजिए कि ये M इसका मीट पॉइंट है। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ M? M क्या है? मीट पॉइंट ऑफ क्या?
पी क्यू, जिसमें से मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज एम। एम का मान कितना होगा बेटा? ये होगा अल्फा प्लस 3/2 एंड बीटा प्लस 8/2, यही ना होगा जी, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। लेकिन m लाइज ऑन लाइन 1, लाइन 1 पर ये m तो यहां पड़ता है, उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x की जगह पर क्या, अल्फा प्लस 3/2 प्लस 3 इंटू बीटा प्लस 8/2 इज इक्वल टू हाउ मच, 7। सिंप्लीफाई करके देखिए कितना आ रहा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो होगा अल्फा प्लस 3, ये एक ब्रैकेट में हुआ, प्लस यहां पर हो गया 3 बीटा प्लस 24 इज इक्वल टू, इन दोनों का 2 वहां चला गया, तो ये कितना होगा जी, 14। यानी अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू कितना जी, -13। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। दैट्स ऑल। अब अगर हमारे पास दो इक्वेशंस निकल गए अल्फा और बीटा में, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, अल्फा बीटा का मान निकल जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करो, लिखते हैं सॉल्विंग 2 and 3 वी गेट, देखिए यहां आपके पास है अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू -13, ये दिया हुआ है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हुआ जी, 9 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 3, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना होगा, 10 अल्फा, ये कैंसिल होगा, इज इक्वल टू -10, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, -1। इफ यू पुट अल्फा इज इक्वल टू -1, ध्यान रखिएगा अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू -13 है, सो 3 बीटा का मान क्या होगा जी, -13 और माइनस माइनस प्लस कितना होगा, -12, so 3 beta is equal to -12, so beta is equal to -4. So what is the image? Image is equal to -1 and -4। एक तरीका ये हुआ, और दूसरा तरीका क्या था कि हम इसका फुट परपेंडिकुलर निकाल लेते, ये पता था, और तब हम कहते कि भाई ये मिड पॉइंट है तो अल्फा प्लस दिस बाई 2 इज इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट, बीटा प्लस, ऐसे करके आप इमेज वैसे भी निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ये दिया हुआ है कि these two lines y is equal to 3x plus 1 and 2y is equal to x plus 3 are equally inclined with y is equal to mx। मतलब ये अगर लाइन है तो ये जो दोनों लाइन है, हम इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, तो 3 से ये 1 और 2 जो है वो क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, सीधी सी बात है। और अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो हम कह देंगे भाई tan थीटा इज इक्वल tan थीटा, यानी एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड इज इक्वल टू एंगल। इसका स्लोप कितना है जी, इसका स्लोप m, यहां पर m का मान कितना है, 3 है, और यहां पर m का मान कितना है, इसका मान है 1/2, याद है, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 3, इसका तो m है ही। हमने क्या किया कि हमने कहा कि भाई दोनों का जो एंगल है, माने दिस एंगल अगर हम कहते हैं कि थीटा 1 है, थीटा 2 है, तो हम ये लिख सकते हैं कि tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2। हमने इनको सिंप्लीफाई किया, क्या लिया, पहले दोनों को हमने प्लस प्लस कर दिया, दोनों से हमने प्लस लेके देखा, जब प्लस लेके हम देख रहे हैं और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, then we are getting m square plus 1 is equal to 0, which is not possible, there is no real value of m। यहाँ m का मान कितना होगा, m का मान होगा √-1, which is not possible। तो ये प्लस प्लस तो नहीं चलेगा, तो प्लस प्लस नहीं चलेगा तो क्या करेंगे, देन आइदर ऑफ द टू कैन बी टेकन एज माइनस, हमने इसको माइनस ले लिया, तो मैं अगर माइनस लेता हूं तो क्या होगा, 3 - m/1 + 3m इज इक्वल टू फिर वही 2m - 1/2 + m। आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या है, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, हमको सिर्फ यही करना है कि दोनों एंगल बराबर होगा। tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2/1 + m1 - m2 का फॉर्मूला यूज करना है। जब दोनों प्लस प्लस लेके हम चलते हैं, याद रखिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, प्लस प्लस ले रहे हैं, तो हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जो संभव ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। देन वी टेक
वन माइनस अदर प्लस, अगर वो भी नहीं पास हो तो फिर क्या लेते हैं, पहला प्लस दूसरा माइनस प्लस, फिर दोनों को माइनस 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 तो लेंगे फिर प्लस हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा या एक प्लस और एक माइनस होगा। तो हमने इस पर क्या ले लिया, एक प्लस और माइनस प्लस करके और सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। इसको हमने वही किया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 हुई, तो हमारे पास m की वैल्यू इतनी आ गई। क्लियर है? देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये बहुत आसान सवाल है। आपको सिर्फ एक चीज दिमाग में रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 होता है। एक्चुअली ये सवाल बेसिकली लोकस का है। लोकस कभी चर्चा करेंगे तो हम बता देंगे आपको, सर्किल वगैरह आएगा तो या एलिप्स वगैरह आएगा तो। अभी बहरहाल आपके पास क्वेश्चन सिर्फ ये है कि देयर इज अ पॉइंट पी एक्स वाई एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू द टू लाइन्स। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ दो लाइन है, दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, तो सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी एक्स वाई टू द लाइन्स x plus y minus 5 is equal to 0 and 3x minus 2y plus 7 is equal to 0 is always equal to 10। यही कंडीशन दिया हुआ है। तो यानी हमारे पास नॉलेज क्या हुआ कि हमको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। दोनों लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का जो सम है वो 10 होता है। तो कहता है देन प्रूव दैट p ऑलवेज क्या इन ए स्ट्रेट लाइन, p इज ऑलवेज इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या, वो एक ऐसा पाथ डिस्क्राइब करता है कि वो स्ट्रेट लाइन होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन को हम अप्लाई कर देते हैं और हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल जाती है, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हम कहते हैं भाई वो पी का लोकस हो गया, यानी वो पी का पाथ हो गया। देखिए हम मान लेते हैं कि पॉइंट पी एक्स वाई से परपेंडिकुलर फर्स्ट लाइन पर डाला गया है वो पी क्यू है, और यहां से परपेंडिकुलर क्या है, वो क्या है, पी आर है। तो आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पी क्यू प्लस पी आर इज ऑलवेज इक्वल टू 10। हमें पता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ तो एक्स वाई ही है, तो यहाँ से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई minus 5 by under root 1 square plus 1 square quotient of x square plus quotient of y square that is under root 2 plus इस पर प्रॉब्लम ड्रा करिए तो क्या लिखेंगे 3x minus 2y plus 7 by under root 3 square plus minus 2 का स्क्वायर। यानी हमारे पास कितना हो गया जी, ये 9 4 13 हो गया, 13 हुआ। अब देखिए ये 13 हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 13, तो हो गया ये अंडर रूट 13, फिर हो गया अंडर रूट 13y और ये हो गया जी अंडर रूट 13, 9 4 13 हो गया। चलिए यहाँ हमारे पास रूट 2 है तो हो गया 3 रूट 2 माइनस रूट 2 y प्लस 7 रूट 2 इज इक्वल टू, देखिए 10 इंटू ये रूट 2 है और ये 13 है, तो हम करेंगे कि अंडर रूट 13 एंड रूट 2। अब हमें करना क्या है कि सभी x वालों को एक साथ, तो अगर हम x वालों को एक साथ करते हैं तो ये वाला और ये वाला एक साथ करेंगे तो कितना होगा जी, ये होगा अंडर रूट 13 प्लस 3 रूट 2, एक ब्रैकेट में करके x कर लिया, ये तो भाई x हो गया। फिर y देखिए रूट 13 है तो हमने यहाँ कह दिया रूट 13 और माइनस 2 यहाँ पर है, मतलब ये वाला और ये वाला एक साथ हो गया, ये वाला हो गया y। अब उसके बाद जो भी बच जाता है वो कांस्टेंट है, किनारे रख दो, मतलब क्या हुआ हमारे पास बच गया 7 रूट 2, देखो 7 रूट 2 ये वाला हो गया, फिर माइनस रूट 2, रूट 2 कहाँ है, ये हो गया 7 रूट 2, 7 रूट 2 हो गया, देन 5 यहाँ हो जाएगा 5 अंडर रूट 13, ये हमारे पास 513 हो गया, और वो इधर आएगा तो हो गया 10 अंडर रूट हाउ मच 13 इंटू अंडर रूट 2 या अंडर रूट 26 कर लोगे, अंडर रूट 26। ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि देखो ये ए एक्स हो गया, ये बी हो गया, और यहां से यहां तक क्या हो गया, सी हो गया। तो आप लिखोगे क्लियरली द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द पॉइंट पी इज ए स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो हमने किया कुछ नहीं, सिर्फ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, दोनों का सम बराबर 10 कर दिया, बाकी सिंप्लीफाई करके वी हैव गॉट द सेम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो बेटे एक क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 ये कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दीस टू
that is parallel to two given lines and equidistant from them. मतलब क्या हुआ कि दो पैरेलल लाइन है तो उसके बीचों बीच से एक लाइन गई है जो, देखिए एक बात तो बहुत क्लियर है जी कि अगर उनके बीचों बीच से अगर कोई लाइन जा रही है ये और ये दोनों है तो ये इक्विडिस्टेंट होगा। अगर ये पॉइंट P है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मतलब ये Q और ये R, यानी ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी। हम करते क्या है, लेट सपोज दैट देयर इज अ पॉइंट HK PHK ऑन द लाइन विच इज पैरेलल टू बोथ दी, याद रखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, देख लीजिएगा इसका स्लोप है -3/2, इसका भी स्लोप है -3/2। तो यहाँ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 जो क्लास 10 में पढ़े होंगे। तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं दिया हुआ है, हमने एक तीसरी लाइन मान लिया और मान लिया कि उस पर एक पॉइंट क्या है P है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है HK है। तो निश्चित रूप से द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द टू लाइंस विल बी इक्वल, सीधी सी बात है। बस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज दैट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम कहते हैं भाई HK से, अच्छा आप सोच के देखिए HK क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो एक रनिंग कोऑर्डिनेट है। HK पर करेंगे और लास्ट में जब पहुंचेंगे जहां H होगा वहां X कर देंगे, जहां K होगा Y कर देंगे, कहते हो गया इक्वेशन। बहरहाल हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट क्या है बेटा HK है। तो फ्रॉम पॉइंट P ऑन द फर्स्ट लाइन, अगर इसको हम 1 कहते हैं और ये 2 कहते हैं तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P टू द फर्स्ट लाइन मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द, हमने वही लिखा है कि परपेंडिकुलर मतलब क्या, 9h plus 6k minus 7 by under root 9 square plus 6 square must be equal to प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों है, मॉड होता है, मॉड होता है तो एक जगह प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो हमने कह दिया प्लस माइनस 3h plus 2k plus 6 is equal to 0। यहां तक क्लियर है। देखिए ये होगा 117, कंफ्यूज मत करिएगा। 81 ये बेसिकली क्या है, 9 स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 117 एंड 117 इज इक्वल टू, तेरा नाम है 13 इंटू 9, तो हमने यहाँ लिखा 117 इक्वल टू 13 इंटू 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 तो हो गया अंडर रूट 13 और ये अंडर रूट 13 है तो अंडर रूट 13 कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ 9h plus 6k minus 7 is equal to plus minus 3, 3h plus 2k minus क्या, सॉरी प्लस 6 is equal to 0। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम प्लस लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे। जब हम प्लस लिखते हैं तो देखिए ना यहाँ 9h से 9h कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल और कहते हैं कि 18 plus 7 25 is equal to 0। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी जो प्लस होगा हम प्लस वाला लेंगे वो नहीं चलेगा, फिर माइनस वाले को लेके चलते हैं। When we take the -1 then we get this relation, that is what 9h plus 6k minus 7 is equal to -3 times 3h plus 2k plus 6, and when you simplify you get 18h plus 12k plus 11 is equal to 0। hence याद रखिएगा, hence the required equation of the line is क्या, 18x plus 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसीलिए मैंने वहां पर HK लिखा था, एक्स वाई लिखने से कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए हमने HK लिखा था। HK को हम कन्वर्ट करते हैं, आप जब लोकस पढ़ेंगे या जब लोकस की चर्चा आप करेंगे कॉनिक सेक्शन वगैरह में तो वहां पर पता है कि जो रनिंग क्वाड्रेंट उसको हम HK लिख लेते हैं और लास्ट में HK को हम X और Y में, H और K को X और Y में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। देखो इतनी कोशिश करने पर भी ये वीडियो काफी लंबी हो गई है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए एक आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें दिया हुआ है कि भाई एक रे जो है इट पासेस टू द पॉइंट 1 2 एंड इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस और इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए। मतलब आपने पढ़ा होगा ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इधर से क्या है, इंसिडेंट है ना, और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो अगर यहां से आ रही है तो इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जो रे ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है 1 2 से आ रही है और जो रे ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कहां से गुजर रही है 5 3 से कर रहा है। तो कह रहा है बताओ ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है, इतनी सी बात है। अब देखिए कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम 9 10 से लेके आएंगे। हमें पता है कि अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है इस पॉइंट पर आकर के तो यहाँ पर एक नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल से ये दोनों जो रेज हैं, जो इंसिडेंस है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों इक्वल एंगल बनाएंगे, ये तो क्लियर है। दूसरी बात यह है कि एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस y शुड बी इक्वल टू 0, तो हमने मान लिया कि द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इज इक्वल टू k0, मान लिया भाई इसका कोऑर्डिनेट कितना है k0 है या अल्फा 0 जो भी लिखना हो, हमने यहाँ पर k0 कह दिया।
अब देखिए, ये दोनों एंगल बराबर होगा, ये फाई है तो ये फाई होगा, तो लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वल टू थीटा। आप मान लो कि ये ए तो है, इसको हम कहते हैं पी है और ये क्यू है, तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो कि लेट एंगल क्यू ए एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा हो गया, और ये एंगल अगर ये नॉर्मल है तो ये दोनों फाई फाई है, तो अगर थीटा और फाई है तो ये भी फाई और ये थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बेसिकली ये एंगल 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो व्हाट अबाउट दिस एंगल, therefore angle PAX will be equal to how much, 180 minus theta। भाई अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा होगा तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब अगर हमको दो लाइन का इंक्लिनेशन पता चल गया तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो देखो इसका कोऑर्डिनेट कितना है k0, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 5 3। व्हाट इज द स्लोप, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। बेसिकली ये क्या है, ये स्लोप ऑफ QA, tan थीटा का मान कितना होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इट इज 3/5 माइनस k। दूसरा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ PA, ये PA है, PA का स्लोप कितना होगा जी, y2 माइनस y1 दैट इज 2 माइनस 0 एंड 1 माइनस k। लेकिन ये एंगल कितना है, याद रखिए पॉजिटिव डायरेक्शन से 180 माइनस थीटा है, तो हमें पता है कि tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस मच, और tan 180 माइनस थीटा यानी tan 9 पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस tan थीटा, तो ये होगा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2/1 माइनस k, यानी tan थीटा की वैल्यू इतनी होगी। तो आपने tan थीटा की वैल्यू इतने निकाल लिया, फिर tan थीटा का मान, मतलब क्या हुआ कि जो दोनों लाइन है माने PA और AQ का, दोनों से हमने दोनों का स्लोप की सहायता से tan थीटा ही निकाल लिया। tan थीटा इज इक्वल टू, क्लियरली क्या होगा जी भाई, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, भाई वो भी tan थीटा ये भी tan थीटा है, हमने दोनों को बराबर कर दिया, बराबर किया तो हमारे पास क्या निकल गया, निकल गया 3/5 minus k is equal to 2/k minus 1, do the cross multiplication, simplify, 5k is equal to 13, so k should be equal to 13/5। अगर आपने k की वैल्यू निकाल लिया तो यही तो पूछ रहा है, what is the coordinate of a, therefore coordinate of a should be equal to how much, 13/5 and 0। समझ में आई क्या बात कर रहे हैं। देखो बेटा, कोई भी अगर लाइन यहां से आती है तो ऐसे जाएगी, पहली बात, ये इसका नॉर्मल होगा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, इस एंगल को अगर आप थीटा कहते हो तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो 90 में से अगर ये एंगल मान लो फाई है तो 90 माइनस फाई ये थीटा हो गया, तो ये भी 90 माइनस फाई थीटा हो। लेकिन जब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, जो हम स्लोप निकालने के लिए फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस वन विल बिकम 180 माइनस थीटा। बस इतना ही कंसेप्ट है, इसी को दिमाग में रखना है। उसके बाद दोनों की वैल्यू निकाल करके यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ के, याद रखिएगा। ये तो एक पक्ष हो गया। अगर आपसे ये नहीं कह के कहता कि भाई द लाइन व्हाट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, इधर से जा रहा है इधर से जा रहा है, याद रखिएगा। बस क्या डिफरेंस होता है बेटा, देखो इसी के लिए हम क्लास ले रहे हैं, क्या कि भाई अगर वाई एक्सिस पर हो तो क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई कुछ नहीं करना है, फिर वही बात, ध्यान रखिए ये वाली हमारे पास एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। हमारी बात ध्यान से, हम क्या लिख रहे हैं, these two angles will be equal, these two angles will be equal, और ये दोनों एंगल बराबर होगा। यहाँ कोई दूसरी कंडीशन होगी, अगर स्लोप दिया हो तो आप स्लोप निकालते रहिए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ये वाला कर लेंगे तो आपका ये एंगल होगा, याद रखिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया। अगर आप कहते हो कि ये थीटा है तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप निकालने के लिए आपको थीटा नहीं काम करेगा, ये वाला काम करेगा, ये वाला, और ये एंगल कितना होगा जी, देखिए अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये कितना होगा जी आपको पता है, ये इट विल बिकम 90 प्लस थीटा, यानी इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 90 प्लस थीटा लिखना पड़ेगा। हमारी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। कब, दूसरी बात यह है कि यहाँ जब पॉइंट लिखोगे तो क्या होगा, 0 के, याद रखिए मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल ट्विस्ट कर दिया, मैंने अप्स डाउन कर दिया, सर को नीचे, सर का पर की तरफ, पर को सर की तरफ।
दिस इज व्हाट आई हैव ट्विस्टेड द क्वेश्चन कि अगर वो y एक्सिस पर करता है तो पहला तो कोऑर्डिनेट ऑफ इस पॉइंट का 0 के हो जाएगा। दूसरा ये है कि अब ये स्लोप निकालने के लिए हम हमेशा क्या निकालते हैं, tan दैट इज x एक्सिस से के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल होगा, तो ये एंगल नहीं होगा, ये थीटा है, तो एक्चुअली इसका स्लोप ये वाला होगा। और इस लाइन का स्लोप कितना होगा बता सकते हैं, जो दूसरी वाली स्लोप है उसका स्लोप ये वाला होगा। अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड द वैल्यू। देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा इंपॉर्टेंट, हालांकि इसमें बहुत कुछ वैल्यू पॉइंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का भी यूज होता है, और सिंपली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, दिया हुआ है कि देयर आर 2 पॉइंट्स अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0 एंड माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0। सो फ्रॉम हियर 2 perpendiculars are drawn to the line x by a cos theta plus y by b sin theta is equal to 1. Then you have to prove that the product of the two perpendiculars is equal to b square. बस यही क्वेश्चन है। एक लाइन है, दो पॉइंट है, परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। मान लो कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, इसको P1 कह लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, P2 है। तो प्रूव करना है, याद रखिए ये परपेंडिकुलर है, तो आपको प्रूव क्या करना है बेटा कि P1 इंटू P2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यही है। अब देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए कुछ करना है नहीं, लेकिन हमने इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। देखो हमने क्या लिखा, b cos थीटा इंटू एक्स a sin थीटा। आपको समझ में आ रही बात? हमने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा कोशिश क्या करना है, कोशिश करना है कि ये ax और प्लस by की फॉर्म में है, तो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हो गया। अब देखिए perpendicular drawn from the point this one to this line should be equal to mod of what, b cos theta under root a square minus b square, एंड y का मान 0 है तो 0 हो गया, माइनस ए बी वाई अंडर रूट क्या b cos theta होल स्क्वायर प्लस a sin theta होल स्क्वायर। सिमिलरली if you want to draw the perpendicular from q to this line, then what will happen, भाई जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस बी cos थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0, y का मान 0 है, अंडर रूट ए बी बी का मतलब ये दोनों एक साथ ही आ रहा है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो हमने कह दिया P1 इंटू P2। सिंप्लीफाई करिए, देखिए मॉड है इसलिए हमेशा आपके पास ऑप्शन है कि प्लस माइनस जो भी आएगा आप जब चाहे प्लस कर लीजिए, जब चाहे माइनस कर लीजिए। आपने इसको क्या लिखा, ये दोनों माइनस माइनस है, हमने कह दिया प्लस है, मॉड है, तो उस केस में हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी, और देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे वाला वही है। स्क्वायर करने पर बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने में सबसे पहला क्या काम किया कि बी स्क्वायर को बाहर कर दिया, बी स्क्वायर को बाहर किया, अंदर वाले को एक्सपेंड कर दिया, और उसके बाद हमने क्या लिखा, देखो ए स्क्वायर और इन दोनों में से हमने माइनस फिर कॉमन करके मॉड के साथ एडजस्ट कर दिया, तो हो गया ए स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, ये का स्क्वायर थीटा है, तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर, तो यहाँ देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर नीचे है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इस पूरे क्वेश्चन में आपने किया क्या है, सिर्फ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा किया है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है। हाँ किसको यूज किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी सब तो कुछ किया नहीं है। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। The question is, a man is standing at the crossing of two paths represented by the two equations, मतलब वो दो स्ट्रेट लाइन है, ये दो पाथ हैं, एक ये वाला है एंड और एक ये वाला है, एंड बोथ द पाथ्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू स्ट्रेट लाइंस। तो कह रहा है कि उनके जो जंक्शन है, जो क्रॉसिंग है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस है, वहां से ही wants to reach to a third path, let it be represented by 6x minus 7y, that is represented by straight line. So what is the equation of the path he is going to describe from the junction to the path, मतलब ये हुआ mathematically there are two straight lines intersecting each other, so what is the equation of the shortest distance from the point of intersection to a third line, ये mathematically क्वेश्चन हुआ, वो पाथ वर्ग को किनारे कर दीजिए। अब देखिए if you have two straight lines, so you can always find the point of intersection of
these two. 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 5 is equal to 0. देखिए इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हम कहाँ लेके चलते हैं बेटा, हम पहुंच गए क्लास 10 में, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। हमारे पास 2x minus 3y plus 4 is equal to 0, 3x plus 4y and minus 5 is equal to 0। हमने फर्स्ट वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकेंड वाले में 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर फर्स्ट वाले में 4 से किया तो 8 हो गया, माइनस 12 हो गया, ये उधर जाएगा तो कितना होगा जी, माइनस 16। और उसमें अगर 3 से करेंगे, समझ में आ रही बात, यहाँ पर माइनस 3 है और यहाँ पर 4 है, 3 और 4 है, तो जहां 3 है वहां 4 है, जहां 4 से, और जहां 4 है वहां 3 से। और चूंकि दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, हमने दोनों को ऐड कर लिया तो 17x इज इक्वल टू माइनस 1। therefore x is equal to how much, minus 1 by 17। x का मान निकल गया, so you can use either of the two equations to find the value of y। हम 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 में x की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास यहाँ कितना आया, 3y उधर ले गए तो 2x plus 4, 2 into minus 1 by 17 plus 4, it is 66 by 17 to 3, that is equal to how much, it is 22 divided by 17। मतलब ये हुआ कि the point of intersection of the two lines is minus 1 by 17 and 22 by 17। यहां तक आपने जो काम किया है, यानी यहां से लेकर के और यहां तक, ये क्लास 10 में आपने लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड आपने इसको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब जरा देखिए, आपको कह रहा है कि इस पॉइंट से इस लाइन तक पहुंचने की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है, एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन। लेंथ नहीं निकालनी है, याद रखिएगा, लेंथ निकालना तो क्या पूछता है कि भाई व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, so you could have got the perpendicular distance from here to here using the formula ax1 plus by1 plus c by under root a square plus b square। But here the distance is not asked, you asked to find the equation। If you remember in one of the videos when I was talking about orthocenter, वहां हमने क्या किया था, एक लाइन था और वर्टेक्स से हमने इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड निकाला था, वही तो है। तो क्या करेंगे बच्चों, हमको इसका इक्वेशन निकालना है, लेकिन ये किसके परपेंडिकुलर है, थर्ड के। इस लाइन का स्लोप कितना होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो हमने कहा स्लोप ऑफ लाइन 3 इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 6 बाई माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 6 बाई 7। ये किसका स्लोप हो गया, दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन 3। सो एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, if you are going to find its slope, then that slope will equal to minus 1 by slope of this। क्यों, इसका स्लोप मल्टीप्लाइड बाई इसका स्लोप इज इक्वल टू माइनस 1। वही मैं लिख रहा हूं कि देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ मींस व्हाट, दिस वन इज इक्वल टू माइनस 1 बाई, इफ यू वांट यू कैन राइट हियर M1, अगर ये M1 मानते हो, दैट इज माइनस 1 बाई 6 बाई 7, दैट इज माइनस 7 बाई 6। यानी इसका हमारे पास क्या निकल गया, इसका हमारे पास स्लोप निकल गया। हमने इसका स्लोप हमने M1 कहा था और इसका स्लोप M कह रहे हैं, तो इसका कितना हो गया स्लोप जी, इसका स्लोप हो गया माइनस 7 बाई 6। नाउ अगर इसका स्लोप निकल गया और एक पॉइंट पता है, वो तो क्या फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स हाउ मच, x माइनस। सो इसके बाद आप करोगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ PQ, y minus y1 means what, 22 by 7 है ना, 22, तो y minus 22 by 7 is equal to m का मान कितना है बेटा, minus 7 by 6 into x minus x1, तो x minus 1 plus 1 by 17, and once you simplify you will be getting this equation। So this is the equation of what, the shortest route for man to reach to the third line from the crossing, इन दोनों लाइन या पाथ के क्रॉसिंग से पहुंचने का शॉर्ट डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, अगर डिस्टेंस पूछ देता तो आप डायरेक्ट लिखते 6 इंटू माइनस 1 बाई 7 माइनस 7 इंटू 22 बाई 7 प्लस 8 बाई अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर मॉड
वो इसके डिस्टेंस नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि भाई बताओ ये इसका कितना है। अब देखिए, एक क्वेश्चन में अगर आप कोई थोड़ा सा और कह देगा, भाई आप ये बताइए कि इसका जो फ्रेंड है वो ठीक उतनी ही दूरी पर कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो उसकी लोकेशन बताइए। याद रखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं? इसका फ्रेंड इधर है, तो इमेज निकाल लेंगे ना। फ्रेंड अगर ठीक जितना दूरी पर है उतना दूरी पर ये है, तो इसको आगे बढ़ाइएगा और इमेज निकालना आपको पता है कैसे इमेज निकालते हैं, हमने एक वन ऑफ द क्वेश्चन में किया है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में जितने भी तरह के क्वेश्चंस हमने देखे हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस देखे हैं जो हमारे पास पहले डिस्कस नहीं किया गया था, लेकिन लगे हाथ हमने इसमें कुछ एडिशनल चीजें बता दिया था। जैसे हमने आपको बताया था कंडीशन ऑफ कंकरेंसी, हमने आपको बताया था किसी लाइन के पैरेलल लाइन का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है एस प्लस बी वाई प्लस लेमडा इज इक्वल 0, और अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होता है, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इज इक्वल 0। फिर हमने एक और चीज बता दिया था कि कैसे हम कंडीशन ऑफ कंकरेंसी डायरेक्ट बता दिया था, ये a1x plus b1y plus c1 equal 0, a2x plus b2y plus c2 equal 0, a3x plus b3y plus c3 equal 0। तो तीनों लाइन कंकरेंट होती है, तो डिटरमिनेंट में भी कर सकते हैं कि आप डिटरमिनेंट में लिखिए a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c, और डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सिखाया भी था। डिटरमिनेंट क्लास 12 में पढ़ना है, लेकिन हमने आपको बता दिया था। एक और बात, अगर आपको 3 पॉइंट्स को कहता है कि वो 1 पॉइंट से गुजरता है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी 2 लाइन को, याद रखिए जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करने जाते हैं तो कोशिश करिए कि जो इजी वाले हैं उनको सॉल्व कर लीजिए और थर्ड वाले में रख दीजिए। बाई चांस अगर उसमें से कहीं कोई एक अननोन है, जैसे कि ए एस प्लस बी वाई प्लस सी की जगह कहीं पी दे दिया है, तो क्या करोगे, कहीं से वैल्यू निकालोगे, उसमें रखोगे पी का मान, क्योंकि वो सेटिस्फाई कर देगा। 3 लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो किसी 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरे को, किसी 2 का। इसके बाद हमने ये बताया था कि हाउ टू फाइंड दी परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देन हाउ टू फाइंड द इमेज। फिर हमने एक और बताया था कि भाई इस तरह की चीज हमने कहा था, ऐसे याद आ रहा, ऐसा वाला हमने बताया था कि अगर इधर से क्या है, ये रे ऑफ इंसिडेंस है और रे ऑफ क्या रिफ्लेक्शन है, ये वाला एंगल बराबर होगा वगैरह वगैरह, इसकी हमने चर्चा किया था। सो दिस वे, हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू clear all the concepts. After this, I'll be taking some questions beyond NCERT, और जो थोड़ा सा it will be of higher level, that is CBSE के beyond भी जाएगा, plus it will be meant for competitive examinations also. So that will be taken up in some other video. So thank you. Wish you all the best. And if you like the video, आप कभी कभी लाइक भी कर दिया करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you so much. Wish you all the best. God bless.